बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम बात करने वाले हैं अपने सेकंड लास्ट टॉपिक के बारे में, दैट इज जेंडर बेस्ड वायलेंस। सेक्शन 8 से ये है एंड दिस इज प्रॉब्ली द सेकंड लास्ट वीडियो ऑफ द जेंडर स्टडीज कोर्स। उसके बाद ये कोर्स तकरीबन खत्म हो चुका है एंड आई होप दिस वीडियो सीरीज वाज रियली हेल्पफुल टू यू। विदाउट एनी फर्दर अड्यू आई विल मूव राइट इनटू द टॉपिक। सबसे पहले हमें ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि आखिर जेंडर बेस्ड वायलेंस है क्या। सो बेसिकली जेंडर बेस्ड वायलेंस जो है वो डीपली एनरूटेड है जेंडर इन इक्वालिटी के अंदर, ठीक है। जो मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ ह्यूमन राइट वायलेशन आपको अपनी सोसाइटी में या किसी भी सोसाइटी में, तमाम सोसाइटीज़ में देखने को मिलेगी, दैट इज जेंडर बेस्ड वायलेंस। एक्चुअली जेंडर बेस्ड वायलेंस इज वायलेंस किसी भी इंडिविजुअल के ऊपर जो इन्फ्लिक्ट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर जेंडर। ये एक वाइडली एक्नॉलेज्ड बात है कि ज़्यादातर जेंडर बेस्ड वायलेंस जो है वो औरतों या लड़कियों के ऊपर इन्फ्लिक्ट किया जाता है बाय मेन। लेकिन फिर भी इसको जेंडर बेस्ड वायलेंस क्यों कहा जाता है? दैट इज़ टू हाईलाइट कि जो इनइक्वालिटी है या ऑफ पावर एंड अथॉरिटी इन अ रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड वुमेन, वो रूट कॉज है जो वायलेंस हो रहा है अगेंस्ट वुमेन उसके, ठीक है। अगर आपको एक प्रॉपर एक फॉर्मल डेफिनेशन चाहिए तो इसके बारे में हम दीवा का जो आर्टिकल नंबर 1 है, दीवा इज अगेन डिक्लेरेशन ऑफ एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, उसका आर्टिकल 1 जो है उसके थ्रू हम इसकी फॉर्मल डेफिनेशन कर सकते हैं, जो कहती है कि जेंडर बेस्ड वायलेंस जो है वो एम्फसाइज करता है एंड रिजल्टिंग इनटू सोशल, सेक्शुअल, साइकोलॉजिकल या इकोनॉमिकल हार्म और सफरिंग टू द वुमेन। और इसी तरह इन चीज़ों की थ्रेट करना भी आ जाता है जेंडर बेस्ड वायलेंस के अंदर। अगेन ये पब्लिक सेक्टर के अंदर भी हो सकता है और प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी ऑब्जर्व किया जा सकता है। इसके बारे में हमने इतनी बात कर ली है। नेक्स्ट थिंग ये है कि जो आप सोसाइटी में कॉमनली ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे एसेट थ्रोइंग हो गया या डाउरी रिलेटेड अब्यूज़ आपको देखने को मिलेगा, इवन सेक्शुअल अब्यूज़ ऑफ चिल्ड्रन बाय फैमिली मेम्बर्स, जो है ट्रैफिकिंग इन वुमेन एंड गर्ल्स फॉर प्रोस्टिट्यूशन, आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट के अंदर मर्डर्स और रेप्स, इमोशनल एब्यूज़, देन ऑफ कोर्स द ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस, उनको हम कैसे भूल सकते हैं, जैसे कि वनी हो गया या ऑनर किलिंग हो गया। इसी तरह लिबर्टी को रिस्पेक्ट करना। तो ये सब चीज़ें जो हैं हमारे माशरे में हम बहुत कॉमनली देख सकते हैं, या इंटिमिडेशन एट वर्क प्लेस, सेक्शुअल हरासमेंट, सेक्शुअल स्लेवरी, ये सब चीज़ें, ठीक है, ये जेंडर बेस्ड वायलेंस में आ जाती हैं। अगर जेंडर बेस्ड वायलेंस की टाइप्स की बात करें तो वो 4 है। एक साइकोलॉजिकल है, जो कि आप देख सकते हैं कि इमोशनली आप कैसे किसी को मैनिपुलेट कर रहे हैं या कैसे किसी को प्रेशराइज कर रहे हैं, वो चीज़ें आ जाती हैं। फिजिकली आप किसी को टॉर्चर कर रहे हैं या यूज़ ऑफ फोर्स कर रहे हैं, ये फिजिकल सेकेंड टाइप थी। थर्ड टाइप जो है डिप्रिवेशन फ्रॉम रिसोर्सेज, यानी कि आप किसी की वेल बीइंग को इनहिबिट कर रहे हैं या सप्रेस कर रहे हैं, जैसे कि बेटा और बेटी का डिफरेंसेस है, जो राइट्स आप बेटों को दे रहे हैं आप वो बेटियों को नहीं दे रहे, तो आप उनको डिप्राइव कर रहे हैं ऑफ दोज रिसोर्सेज। एंड फोर्थली द ट्रीटमेंट एज कमोडिटीज, जैसे कि प्रोस्टिट्यूशन में होता है, ठीक है। तो ये तो जेंडर बेस्ड वायलेंस की हमने पूरा फॉर्म जो टाइप्स देख लिए। अब ये बहुत कॉमन फेनोमेना है, आपकी सोच से ज़्यादा कॉमन है। अगर आप अकेले पाकिस्तान की बात करें तो ह्यूमन राइट मिनिस्ट्री ने फिगर्स रिलीज़ की थी फ्रॉम जनवरी 2012 टू सितंबर 2015, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि जो केसेस रिपोर्ट किए गए, इंसिडेंट्स रिपोर्ट किए गए ऑफ जेंडर बेस्ड वायलेंस, वो 8,648 थे in number, and these were those that were reported. Living in Pakistan, you must know कि आधे से ज़्यादा केसेस, बल्कि बेशुमार केसेस तो रिपोर्ट ही नहीं किए जाते, वो घर में ही उठते हैं और घर में ही ख़त्म हो जाते हैं, या अगर किसी लड़की ने आवाज़ उठाने की कोशिश भी की है तो उसको दबा दिया जाता है, ठीक है। और यूरोप में, अच्छा ये तो हमने पाकिस्तान की बात की, चलो हम कहते हैं यहाँ पे है जेंडर बेस्ड वायलेंस, क्योंकि यहाँ पे बहुत पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर है, औरतों को लिबर्टी नहीं दी जाती, उनको इक्वालिटी नहीं दी जाती। इवन इन यूरोपियन यूनियन आज के दिन में भी एक सर्वे किया गया अबाउट 15 ईयर्स से जो बड़ी लड़कियाँ थी उनसे, एंड इट फाउंड आउट दैट 1 out of 20 women are raped. 1 out of 3 women have faced sexual harassment. 1 out of 5 women जो है उन्होंने स्टॉकिंग फेस की भी है। तो दीज आर एस्टोनिशिंग फिगर्स, जो एक आई ओपनर का काम करते हैं आपको बताने में कि आपका माशरा कहाँ खड़ा है और इसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, कैसे इसको बेहतर बनाया जाए फॉर द होल ह्यूमैनिटी।
अच्छा, ये तो जेंडर बेस्ड वायलेंस के बारे में बात होगी। द नेक्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज थ्योरीज ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। ठीक है, वायलेंस एज साइकोपैथोलॉजी। वायलेंस एज साइकोपैथोलॉजी की अगर हम बात करें तो ये एबनॉर्मल बिहेवियर्स की बात करता है। फॉर एग्जाम्पल द पर्सनैलिटी ट्रेट्स जो कि एक बंदे के हैं वो आपकी किस तरह इम्परफेक्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोगों में गुस्सा बहुत ज़्यादा होता है, कुछ लोग फोर्स बहुत ज़्यादा एक्सर्ट करते हैं, कुछ लोग ज़िद्दी होते हैं, कुछ लोगों का ऐसा बैकग्राउंड होता है, ऐसा फैमिली ओरिजिन होता है कि वो एक तकरीबन साइकोपैथ बन चुके होते हैं। तो ऐसे जो साइकोपैथ लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि वो वायलेंस करते हैं औरतों के अगेंस्ट। जो हमारी सेकेंड थ्योरी है सॉरी, दैट इज लर्नड बिहेवियर। लर्नड बिहेवियर जो है दैट इज एक्चुअली सोशल साइकोलॉजिकल थ्योरी की बेसिस है इसमें, जिसमें ऑफ सोशल लर्निंग बेसिक इसकी सोर्स है। और इसमें ये है कि जो वायलेंट बिहेवियर है वो डेवलप किए जाते हैं थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड रीइंफोर्समेंट। यानी बच्चा जो अपने घर में ऑब्जर्व कर रहा है, जो अपनी सोसाइटी में ऑब्जर्व कर रहा है, वो बड़े होकर उसी को रीइंफोर्स करेगा, राइट। वो आउट ऑफ द वे कहीं दूर से जाके कुछ नया नहीं सीखेगा। अगर आप अपनी बीवी के साथ अच्छे नहीं हैं तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट योर सन टू बी गुड टू वुमेन और योर सन टू रिस्पेक्ट वुमेन। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये बच्चे के अंदर उसकी कम्युनिटी से, उसकी सोसाइटी से और स्पेशली उसकी फैमिली से, उसके अपने पेरेंट्स से डेवलप होती है, उनसे वो लर्न करता है। थर्ड थ्योरी इज लर्न हेल्पलेसनेस थ्योरी। लर्न हेल्पलेसनेस थ्योरी जो है इट्स लाइक जैसे कि इट इज़ लाइक स्टेट ऑफ अ टिपिकल एनिमल। ठीक है, आप एक रिपीटेड पेनफुल एंड्योरेंस जो है उससे गुजर रहे हैं और आप आवाज़ नहीं उठा रहे बिकॉज यू नो कि आप इसको एस्केप नहीं कर सकते, आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते। फॉर इंस्टेंस एक औरत है एंड शी नोज कि वो पीछे मायके नहीं जा सकते, उसके माँ बाप उसको नहीं रखेंगे, वो खुद नहीं कमा सकती क्योंकि उसके पास एजुकेशन नहीं है, उसके बच्चों को देखने वाला कोई नहीं है। तो इन सब सर्कमस्टांसेस को नज़र में रखते हुए वो खामोश हो जाती है। जो उसके खिलाफ वायलेंस हो रहा होता है उसके हरगिज़ आवाज़ नहीं उठाती। तो दिस इज़ एक्चुअली लर्न हेल्पलेसनेस। ठीक है, जो हमारी फोर्थ थ्योरी है दैट इज साइकिल ऑफ वायलेंस थ्योरी। साइकिल ऑफ वायलेंस थ्योरी जो है ये एक साइक्लिकल पैटर्न है जिसके अंदर डेंजरस और वायलेंस एक्ट्स जो हैं वो देखने को आते हैं बाय इंडिविजुअल्स जिन्होंने एक फ्रस्ट्रेशन जिनके अंदर बिल्डअप हुई होती है। फॉर एग्जांपल एक हमारा सोसाइटी का आपको एक प्रोवर्ब मिलेगा कि बिग मैन डोंट क्राई। मर्दों को दर्द नहीं होता, मर्दों को तकलीफ नहीं होती, मर्दों के साथ बुरे एक्सपीरियंसेस नहीं होते, मर्द फ्रस्ट्रेट नहीं होते हैं तो वाई कैन नॉट दे नॉट क्राई। अगर वो रोएंगे नहीं तो हाउ आर दे गोइंग टू टेक दैट स्ट्रेस, दैट डिप्रेशन आउट ऑफ देयर सिस्टम। तो व्हाट दे डू इज दे इंडल्ज इनटू अदर प्रैक्टिसेस जिससे वो स्ट्रांग भी नजर आए और उनका गुस्सा भी ख़त्म हो जाए, उनका दुख भी ख़त्म हो जाए। एंड इस तरह उनके डिप्रेशन का विक्टिम कौन बनता है? घर की औरतें बनती हैं या बच्चे बनते हैं। So this is the cycle of violence theory. Now we're going to talk about family relationship conflict theory. Family relationship conflict theory जो है that is kind of सोशोलॉजी की थ्योरी आप समझ लें जिसके अंदर फैमिली को एक सोशल क्लास समझा जाता है। ठीक है, एंड एज यू नो कि हमेशा एक बर्जुआजी होती है और एक लोअर क्लास होती है। ठीक है, और जो अपर क्लास होती है उसको एक्सप्लॉइट करना होता है या ऑप्रेस करना होता है लोअर क्लास को। इसी तरह आप रिलेशनशिप में भी ये चीज़ें ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे एक हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशनशिप में इट इज़ ऑब्जर्व कि एक कॉन्फ्लिक्ट है तो वन पार्टी हैज़ टू ऑप्रेस द अदर वन। तो अब वो हस्बैंड क्या करता है, वो कहता है कि मैं ऑप्रेस कर लूँ अपनी बीवी को। सो दिस इज़ फैमिली रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। नाउ द पावर एंड कंट्रोल व्हील थ्योरी। पावर और कंट्रोल व्हील थ्योरी जो है इसके अंदर बेसिक चीज़ क्या है कि मर्दों का आपको पता है पेट्रियार्कल सोसाइटी के अंदर एक पावर और कंट्रोल होता है और वो उसको लूज नहीं करना चाह रहे होते। द होल फाइट इज अबाउट इट, द होल वायलेंस, द होल नॉट गिविंग वुमेन देयर राइटफुल राइट्स एज बीइंग ह्यूमन बीइंग्स, दैट इज बिकॉज दे वांट देयर पावर एंड कंट्रोल टू ऑल देमसेल्व्स, दे डू नॉट वांट टू शेयर इट विद द वुमेन। तो इस वजह से ये जो थ्योरी है ये कहती है कि आपके पास एक पूरा कॉम्बिनेशन होता है टैक्टिक्स ऑफ अब्यूज़ का, डिफरेंट टैक्टिक्स ऑफ अब्यूज़ जो कि मर्द जो हैं वो यूज़ करते हैं अपनी पावर और कंट्रोल को मेंटेन करने के लिए औरतों के ऊपर। पेट्रियार्कल थ्योरी जिसके ऊपर पूरी बेस है, जिसके ऊपर जेंडर स्टडीज़ खड़ी है, वो एक्चुअली ये है कि जो आपका हिस्टोरिकल ग्रीक और रोमन लॉ चला आ रहा है उसके अंदर ये था कि जो आपका हेड ऑफ फैमिली मेम्बर है उसके पास एब्सोल्यूट पावर है, एब्सोल्यूट पावर ओवर द वुमेन ऑफ द हाउस एंड ऑल्सो द अदर मैन जो कि बाहर काम नहीं कर रहे या जो हेड नहीं है उस फैमिली के। ठीक है, इससे क्या होता है, आपको एक कोट आप लोगों ने सुना ही होगा,
पावर करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली, ठीक है। तो ये चीज़, ये सिनेरियो सामने आता है। तो ये हम लोगों ने पर्सपेक्टिव्स और थ्योरीज देखनी है वायलेंस अगेंस्ट वुमेन की। नाउ वी आर गोना टॉक अबाउट स्ट्रक्चरल एंड डायरेक्ट फॉर्म्स ऑफ वायलेंस। द ट्रायंगल ऑफ वायलेंस, इसको डिफाइन किया है नॉर्वेगियन एक सोशियोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम है जोहान गैल्टन। उन्होंने कहा कि 3 टाइप्स ऑफ वायलेंस है, डायरेक्ट वायलेंस, कल्चरल वायलेंस एंड स्ट्रक्चरल वायलेंस। एंड ये फर्दर आर्ग्यूज कि ये जो फेनोमेना है दिस इज सिमिलर टू एन आइसबर्ग, जिसकी एक टिप होती है जो अबव ऑफ द ओशन होती है, जो कि हम लोग देख सकते हैं, और एक लार्ज हिडन पार्ट होता है समंदर के अंदर। तो इस फेनोमेना को अंडरस्टैंड करने के लिए हम थोड़ी सी डेप्थ के अंदर जाएंगे। डायरेक्ट वायलेंस क्या है? Direct violence is the violence that can be seen directly in our society, that is the visible violence जो हम देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हस्बैंड वायलेंस कर रहा है बीवी के ऊपर, वर्क प्लेस के ऊपर औरत हरास हो रही है, वहाँ पे वायलेंस हो रहा है। घर के अंदर यू आर गिविंग द राइट्स टू द सन जो आप अपनी बेटी को कभी नहीं देंगे, एंड वो फ्रीडम, वो लिबर्टी आप अपनी बेटी को कभी नहीं देंगे। तो ये सब वायलेंस जो है, जो हमें देखने में आ रहा है, दिस इज़ डायरेक्ट वायलेंस। अब क्योंकि ये इतना कॉमन है दुनिया के अंदर, स्टॉकिंग एंड ये सब कुछ चीज़ें, तो लोग समझते हैं कि ये वर्स्ट फॉर्म है। नो, इट इज़ नॉट द वर्स्ट फॉर्म, इसलिए क्योंकि ये विजिबल है, और जो चीज़ें विजिबल होती हैं आप उनका रूट कॉज आइडेंटिफाई करके उनको एरेडिकेट कर सकते हैं, राइट, उनको कम्बैट कर सकते हैं। लेकिन जो चीज़ें नज़र नहीं आती, हाउ आर यू गोइंग टू फाइंड आउट देयर रूट कॉज, और आप उनको कैसे कम्बैट करेंगे? तो डायरेक्ट वायलेंस जो है वो एक्चुअली एक मैनिफेस्टेशन है, ओरिजिन नहीं है। ओरिजिन क्या है? वो स्ट्रक्चरल वायलेंस है, वो हम आगे जाके देखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया डायरेक्ट वायलेंस के बारे में। नाउ वी गोइंग टू टॉक अबाउट कल्चरल वायलेंस। कल्चरल वायलेंस जो है वो एक सिंबॉलिक वायलेंस है जो कि एक्सप्रेस किया जाता है काउंटलेस मीडिया के अंदर, चाहे वो आपका रिलीजन हो, चाहे आइडियोलॉजी हो, चाहे लैंग्वेज हो, आर्ट हो या साइंस हो, या मीडिया हो, या कोई भी एजुकेशन हो, ठीक है। इसका बेसिक पर्पस क्या है? इसका बेसिक पर्पस ये है कि ये लेजिटिमाइज करने की कोशिश करता है डायरेक्ट और स्ट्रक्चरल वायलेंस को जो सोसाइटी के अंदर देखा जा रहा होता है, एंड इट ट्राइज टू इनहिबिट एंड सप्रेस जो रिस्पॉन्स विक्टिम दे रहे होते हैं। इसकी एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, हुदूद ऑर्डिनेंस जो ज़ियाउल हक साहब लाए थे, नाम इस्लाम के नाम पे लाए थे, लेकिन उन्होंने क्या किया कि अकॉर्डिंग टू दैट ऑर्डिनेंस अ वुमेन जो रेप हुई है, शी नीडेड टू प्रोवाइड अ विटनेस, तभी उसकी एफआईआर दर्ज होगी, वरना उसकी एफआईआर दर्ज नहीं होगी। सो यू कैन सी कि किस तरह आवाज़ सप्रेस की जा रही है, औरतों को एक बहुत ही मजलूम जगह पे ले जाके खड़ा किया जा रहा है, किस कदर ये सप्रेशन की हद हो चुकी है। देन अब जो है हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल वायलेंस की। स्ट्रक्चरल वायलेंस जो है ना, आई वाज टॉकिंग अबाउट ओरिजिन जब हम डायरेक्ट वायलेंस की बात कर रहे थे, तो ओरिजिन जो है ना वो स्ट्रक्चरल वायलेंस है हमेशा से, ठीक है, और ये नज़र नहीं आता। अभी इसकी अगर हम मेन फॉर्म की बात करें, इसको सिर्फ तब देखा जा सकता है या तब हम समझ सकते हैं जब सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के प्रोसेस के दौरान आप देख सकते हो कि डैमेज हो गया इन द सेटिस्फेक्शन ऑफ बेसिक ह्यूमन नीड्स। बेसिक ह्यूमन नीड्स क्या है? सर्वाइवल, वेलफेयर, आइडेंटिटी एंड ऑल्सो फ्रीडम, ठीक है, ये बेसिक ह्यूमन नीड्स हैं। अब अगर आपने सोशल स्ट्रैटिफिकेशन जैसे जेंडर की बात करें, तो आप क्या करते हो कि मर्दों को एक सुपीरियर पोजीशन में रख देते हो एज कम्पेयर टू द वुमेन। देन व्हाट हैपेंस इज कि औरतों की ये जो बेसिक नीड्स हैं ये सेटिस्फाई नहीं हो पाती, क्योंकि इनको कोई देता ही नहीं है पेट्रियार्कल सोसाइटी के अंदर। इसको मर्दों का इनहेरिटेड राइट समझा जाता है और औरतों को ह्यूमन नहीं समझा जाता। दे आर नॉट गिवन दिस बेसिक राइट्स ऑफ लाइफ, ठीक है। एंड इट इज़ कॉज बाय सेट ऑफ स्ट्रक्चर्स जो कि फिजिकल भी हो सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल भी हो सकते हैं। वर्स्ट फॉर्म है वायलेंस की, ठीक है, और क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा लोग मरते भी हैं और अफेक्टेड भी होते हैं, ठीक है। अब फॉर्म्स ऑफ इनडायरेक्ट वायलेंस जो है वो अक्सर अनइंटेंशनल होते हैं। अब इसकी एक बड़ी मिसाल हम कैपिटलिस्टिक सिस्टम के अंदर देख सकते हैं। कैपिटलिस्टिक सिस्टम इंट्रोड्यूस तो इसलिए किया गया था कि वो जो लोग कैपेबल हैं वो लोग वेल्दी हो सकें, बट व्हाट हैपेंड वाज कि सिर्फ 3% लोगों के अंदर पूरी वर्ल्ड की जो वेल्थ है वो एक्यूमुलेट हो गई है, एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज लिविंग इन रियली पुअर कंडीशंस, ठीक है, और भूख से हजारों अफराद रोज मर रहे हैं। तो कैपिटलिस्टिक सिस्टम का ऑल्दो एम ये नहीं था, एंड ऑब्जेक्टिव ये नहीं था कि लोग हंगर से मरें, पर रिजल्ट ये निकल रहा है। सो इट इज़ एन अनइंटेंशनल फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चरल वायलेंस। इसी तरह ओके, सो दीज वर बेसिकली स्ट्रक्चरल एंड डायरेक्ट फॉर्म्स ऑफ वायलेंस, इनको हमने डिस्कस कर लिया है। नाउ कमिंग टू द लास्ट टॉपिक, दैट इज स्ट्रैटेजी टू एलिमिनेट वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। अच्छा,
स्ट्रैटेजीज की अगर हमें बात करें तो सबसे फॉरमोस्ट हम लोगों को बात करनी होगी एजुकेशन के बारे में। एजुकेशन के अंदर चेंज करना बहुत ज़रूरी हो गया है। जेंडर इनइक्विटी को पढ़ाया जाए विद द एम कि जेंडर इक्विटी आप क्यों पढ़ा रहे हैं, एम ये होना चाहिए कि आप जो बच्चे हैं जो अभी बड़े हो रहे हैं उनके अंदर टॉलरेंस, एक्सेप्टेंस और डाइवर्सिटी पैदा कर सकें। ठीक है, वो जो अपने माशरे से सीख रहे हैं आप उनको बताएं कि ये गलत है, अवेयरनेस लेके आएँ, उनको बताएं जेंडर इक्विटी एक चीज़ है, आपने औरतों को रिस्पेक्ट देनी है। तो ये आप बचपन से बच्चों के अंदर बिल्ड करेंगे तो सोच बदलेगी तो माशरा बदलेगा। देन कमिंग टू द पब्लिक पॉलिसी की अगर आप बात कर रहे हैं तो आपको जो है कॉन्टीन्यूस कंसिस्टेंट ऐसे लॉज और एनेक्टमेंट्स को लेके आना चाहिए माशरे के अंदर, जिसके थ्रू पब्लिक और प्राइवेट फोरम में आप जेंडर बेस्ड वायलेंस को एलिमिनेट कर सकें। ठीक है, मेन फोकस आपका जेंडर बेस्ड वायलेंस पे होना चाहिए, उसके खात्मे पे होना चाहिए। गवर्नमेंट जो है उसको प्रेशराइज किया जाए कि वुमेन की एम्पावरमेंट के लिए वो काम करे, एबॉलिश कर दे फ्यूडलिज्म को, फ्यूडल स्ट्रक्चर्स को, लीगलाइजेशन का जो सिस्टम है उसको इम्प्रूव करे। ठीक है, लेजिस्लेचर को इम्प्रूव करे और साथ ही साथ ऐसे जेंडर बेस्ड वायलेंस की हेल्थ पैकेजेस को भी इंट्रोड्यूस करे। तो ये तो पब्लिक पॉलिसी की बात हो गई। कैपेसिटी बिल्डिंग की अगर हम बात करें तो जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी सेंसिटाइजेशन की जाए। स्टेक होल्डर्स कौन से होते हैं, जैसे कि रिलीजियस लीडर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, डिसीजन मेकर्स हैं, इनको सेंसिटाइज किया जाए, इनको ह्यूमन राइट्स की बेसिक एजुकेशन दी जाए। ठीक है, और इसके थ्रू क्या होगा कि इसके थ्रू आप एक आई ओपनर के तौर पे काम कर रहे होंगे। आप उनको बताएंगे कि औरतों के ये हकूक हैं, दे मस्ट बी गिवन दैट, एक सोच में एक तब्दीली आएगी, बदलाव आएगा। प्रॉपर जुडिशियल सिस्टम इस्टेब्लिश किया जाए, एनजीओ के लिए ट्रेनिंग दी जाए और औरतों को एम्पावर किया जाए, ना सिर्फ सोशली बल्कि इकोनॉमिकली भी। Now we are going to talk about strengthening of linkages. Strengthening of linkages की अगर आप बात करें तो इसमें ये होगा कि जो आपकी अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म है, चाहे वो इंटरनल है या एक्सटर्नल है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का, उसको आप बेहतरीन बनाएं। ठीक है, उसको इम्प्रूव किया जाए। साथ ही साथ आप स्ट्रेंथन करें जो नेशनल कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन है एंड जेंडर क्राइम सेंटर एट द नेशनल पुलिस ब्यूरो, इनको स्ट्रेंथन करें, इनको पावर दें। गवर्नमेंट को मिलकर काम करना चाहिए एनजीओज के साथ और साथ ही साथ आपकी सिविल सोसाइटी के साथ, ताकि कल्प्रिट को आइडेंटिफाई किया जा सके और उसको पनिशमेंट दी जा सके। ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिया स्ट्रेंथनिंग ऑफ लिंकेजेस के बारे में। अब द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट दैट इज गोइंग टू बी एंगेजिंग मैन। मर्दों को एंगेज किए बगैर यू कैन नेवर इंश्योर कि जेंडर बेस्ड वायलेंस का आप खात्मा कर सकते, आप नहीं कर सकते। आपको मर्दों को लाना होगा, एंगेज करना होगा मैन इन फ्रेमवर्क्स टू एड्रेस जेंडर बेस्ड वायलेंस। ठीक है, तो ऐसे आप लोग जब एक मर्द आगे बढ़ के दूसरे मर्द का हाथ जो किसी औरत पे उठ रहा होगा या किसी औरत को तंग कर रहा होगा उसको रोकेगा, तभी माशरा बदलेगा, तभी हम आगे बढ़ेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट जेंडर बेस्ड वायलेंस सेक्शन 8 एंड ये हमारा लास्ट सेक्शन था। जेंडर स्टडीज़ का कोर्स तकरीबन ख़त्म हो चुका है। इफ़ यू हैवेंट अभी तक सब्सक्राइब दिस चैनल तो जस्ट सब्सक्राइब इट एंड ज़रूर इसको शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ who do not have the time और the resources कि वो अकेडमीज ज्वाइन कर सकें। यू कैन टेल देम कि एक ऑनलाइन पोर्टल है जिसके थ्रू उसको CSS के बारे में गाइडेंस मिल सकती है। सो ओके।